Hello dear students, hello everybody. So guys, काफ़ी समय से आप लोगों को क्लासेस नहीं मिल पा रही थी केमिस्ट्री की। सो गाइस, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से आपको क्लासेस उपलब्ध नहीं करा पा रहा था। सो गाइस, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, महाकाल का सर पर हाथ है, जिसकी वजह से आज मैं स्वस्थ होकर आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की क्लासेस देने जा रहा हूँ। सो गाइज, जिसने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, जिसने लाइक ना किया वो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। सो गाइज, जो टॉपिक था, जो आज की क्लासेस में आपको टॉपिक मिलने वाला है, वो है बोरबरी के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनों का अपनी कक्षक में व्यवस्थित रूप। जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कक्षक में, यानी कि किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे और कौन सी कक्षक में कौन सा इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा। सो गाइस, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो नियम है वो है बोरबरी का। कौन सा नियम है? बोरबरी। तो गाइस, जो ये बोरबरी है, ये एक वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये है दो। बोर अलग है एंड बरी अलग है। इन दोनों ने मिलकर एक नियम दिया। क्या नियम दिया? इन्होंने बताया कि जो कक्षक है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित क्रम है, यानी कि किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे, इस बारे में किसने बताया है? बोरबरी ने बताया। मैंने अगली क्लासेस में बताया था। क्या बताया था? कि जो बोरबरी ने एक फार्मूला दिया था। कौन सा फार्मूला था? 2n स्क्वायर का। कौन सा फार्मूला था? 2n स्क्वायर का। इस फार्मूले की मदद से हम लोग निकालते हैं कि पहली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, दूसरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, तीसरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे और चौथी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। सो गाइस, इसमें बताया था जो n है, क्या है? जो n है, इसे मैंने बताया था जो n बराबर है उसे कहते हैं कक्षक की संख्या। क्या बताया था? कक्षा की संख्या। तो जैसे पहली कक्षक है, कौन सी कक्षक है? पहली कक्षक। तो पहली कक्षक के लिए हम मान लेते हैं n बराबर 1। क्या मान लेते हैं? n बराबर 1। इसमें जो फार्मूला है वो क्या है? 2n स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 वर्ग कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या? पहली कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने आए? 2 हैं। कितने हैं? 2। यानी कि 2 से अधिक पहली कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होंगे। दूसरी कक्षक ली, तो इसमें दूसरी कक्षक के लिए क्या लेंगे? n बराबर 2 लेंगे। क्या लेंगे? n बराबर 2। तो फार्मूला क्या है? 2n स्क्वायर है। क्या है? 2n स्क्वायर है। तो 2n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 × n का मान कितना है? 2। 2 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 और 4 2 जा 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसके बाद क्या है? तीसरी जो कक्षक है, तीसरी कक्षक में n इक्वल कितना होगा? 3 हो जाएगा। तीसरी कक्षक के लिए n इक्वल 3 और फार्मूला क्या है? 2n स्क्वायर है। तो 2 × 3 का वर्ग इक्वल 3 3 जा 9 2 जा 18। तीसरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? 18 होंगे। चौथी कक्षक में n बराबर 4। चौथी कक्षक के लिए क्या हो जाएगा? n बराबर 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर इक्वल 2, n का मान कितना है? 4 है। 4 का वर्ग 4 4 जा 16 और 2 जा
32। यानी कि जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, पहली जो कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, दूसरी कक्षक में 8 से अधिक नहीं, तीसरी कक्षक में 18 से अधिक नहीं, चौथी कक्षक में 32 से अधिक नहीं होंगे उपस्थित। सो गाइस, इनको मैंने रूप दिया, 2 को दिया K और 8 को दिया L और M और N। यानी कि जो K L M N है इनको दर्शाते हैं कोष के द्वारा। किसके दर्शाते हैं? किसे दर्शाते हैं? कोष के द्वारा। K L M N यानी कि जो कोष है उसमें K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं, M कोष में 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं, N कोष में 32 से अधिक नहीं। ये 4 कक्षकें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कोष। क्या कहते हैं? कोष। इन कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उपस्थित 2, 8, 18, 32। तो यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में उपस्थित तत्व हैं उनका हम बनाएंगे बोर-बरी नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बनाएंगे? बोर-बरी नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है बोर-बरी नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के? अभी मैंने बताया है, क्या बताया? K L M और N। इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। इतने इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं भरे जाएंगे। अब जैसे लिया कोष ली K L M और N, ये हो गई आपकी कोष। क्या हो गई? कोष। और ये हो गए तत्व। जैसे ये है K L M N कोष, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन यानी कि K में कितने? 2 से अधिक नहीं, L में कितने? 8 से अधिक नहीं, M में कितने? 18 से अधिक नहीं और N में कितने? 32 से अधिक नहीं भरे जाएंगे। जैसे कोई तत्व लिया मैंने हाइड्रोजन, पहला ले लिया हाइड्रोजन। क्या ले लिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक यानी कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो पहली जो कोष है, पहली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? 2। यानी कि 2 से अधिक नहीं भरे जाएंगे, कम भर लिए जाएंगे लेकिन अधिक नहीं भरे जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? K है, तो K में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब जैसे हम लिया बोरान। क्या लिया? बोरान। बोरान कितना है? 5 है। बोरान का कितना है? 5 है। अब जो 5 है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोरान पास कितनी है? 5 है। तो इसमें एकदम 5 तो भरे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि K में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो पहले 2 भर दो। फिर L में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। अब इसमें L में 8 आ सकते हैं, 8 से कम भी रह सकते हैं लेकिन 8 से अधिक नहीं भरे जा सकते। अब यहाँ पर कितना है? बोरान है, बोरान में कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। अब टोटल 5 हैं, भर कितने लिए? 2 भर लिए। कितने भर लिए? 2 भर लिया। अब यहाँ पर 2 कक्षक फुल हो गई। अब इससे ज़्यादा इसमें नहीं भरा जाएगा। अब कौन सी कोष आ जाएगी? L आ जाएगी। L में 8 से अधिक नहीं भरे जाएंगे लेकिन हैं कितने टोटल? 5 हैं, 5 हैं और भर कितने दिए? 2 भर दिए हैं। अब कितने बचे हैं? 3। 2 + 3 कितने हो गए? 5 हो गए। तो यहाँ कितना बचा है? 3 बचा है, तो यहाँ 3 भर दिया। 2 और 3 टोटल कितने हो गए? 5। लेकिन इसमें 8 से अधिक नहीं होंगे, इससे कम आ सकते हैं। अब जैसे ले लिया सोडियम।
सोडियम का कितना होता है 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है। किसमें? सोडियम में। अब जो सोडियम है तो सोडियम में पहले के में कितने भरे जाएंगे? 2 भरे जाएंगे। अब एल में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो 2 और 8 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अब हैं कितने? 11 है। अब इसमें कितना बचा है? 2 और 8 कितने हो गए? 10 हो गए। 1 बचा। कितना बचा? 1। तो यहाँ पर जो 1 बचा वो भर दिया। यानी कि एल में 8 से अधिक नहीं भरे जाएंगे, इससे कम आ सकते हैं, इससे अधिक नहीं। अब ये फुल हो गया। अब बचा कितना? 1 बचा, तो 1 एम में आ गया। ऐसे ही ले लेते हैं 15 फास्फोरस। अब जैसे फास्फोरस लिया 15, अब यहाँ पर क्या है? 2 है, 8 है, 2 8 10 हो गया। अब कितना बचा? 5। कितना भर दिया? 5 भर दिया। अब एक बात और है, अब एम में कितने हैं? 18 हैं। कितने हैं? एम में 18 से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते। अब जैसे मैंने लिया यहाँ पर 18 हैं, अब ये नहीं कि यहाँ पर हम 18 ही भरते चलें, इसका एक रूल और है। क्या रूल है? जैसे ले लिया 25 मैग्नीज, तो इसे भरा 2 8। अब ये नहीं है कि इसे पूरा 18 कर दो, 18 कर दो, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें अष्टक बनाना है। क्या बनाना है? अष्टक, यानी कि बाहरी कक्षक में हमें 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं अभी। तो क्या हो जाएगा? 2 8 8। कितना हो गया? 2 8 8। कितना हो गया? 18 हो गया। कितना हो गया? 18। 2 8 8। अब यहाँ पर अगली कक्षक में, या इससे अभी रहने दो, 2 और 8 कितना हो गया? 10 हो गया। एन में हम बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितने भरेंगे? 2। क्या करेंगे? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसे भर देंगे। अब बाकी जो बच्चे हैं वो इसमें भरेंगे। ये रूल है। कैसा रूल है? कि यहाँ जो बाहरी कक्षक है इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो बाहरी कक्षक में, क्योंकि जो बाहरी कक्षक होगा वही इसका क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगा। 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मैंने निश्चित कर दिए। अब जो बचे हैं इलेक्ट्रॉन 2 8 10 और 2 12, 12 और कितने बचे? 13 इलेक्ट्रॉन वो इसमें आ गए। किसमें आ गए? इसमें। अब जैसे दूसरा लिया 30 लिया जिंक, क्या लिया? 2 8, इसे मैंने 2 किया। अब यहाँ कितना बचा है? 2 8 10 12, 12 और कितने? 13। 10 में से 2 गया 8, और यहाँ कितना बचा? 2 1 18। कितना बचा? 18। कितना बचा? 18। और इसमें 18 तो भरे ही जाएंगे। कितने भरे जाएंगे? 18। 18 से ज़्यादा नहीं। किससे ज़्यादा नहीं? 18 से। अब जैसे एक और लिया, अब यहाँ जो 18 हो गए हैं, अब ये फुल हो गया। अब इसमें भरने लगेंगे। किसमें भरने लगेंगे? इसमें। लेकिन एक और है इसमें, जैसे इसमें मैंने भरा 2। कितना भरा? 2। इसमें भी 8 भर दिया, इसमें भी 8 भर दिया। 2 8 10 और 8 18 हो गया। 18। अब जैसे लिया कोई भी एक, यहाँ पर भरने का क्रम क्या होता है? हमें बाहरी कक्षक में अष्टक पूर्ण दिखाना है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आगे कक्षक में आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर 2 8 8 कितना हो गया? 18 आर्गन। कितना हो गया? आर्गन। अब आर्गन से अधिक अगर हम लेते हैं, ले लिया जैसे कैल्शियम 20, तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ पर जब 2 आ गया है, यहाँ पर 2 ही भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा? 2। जब 8 फुल हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा या 2 आ जाएगा, लेकिन 2 से अधिक नहीं भरा जाएगा यहाँ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 से अधिक नहीं भरा जाएगा, इससे पहले आएगा इसमें। किसमें आएगा? इसमें। अब जैसे आ गया 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। 22 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 10। 23 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 11। अब यहाँ पर 18 तक भरता जाएगा। कहाँ तक भरता जाएगा? 18 तक। कहाँ तक? 18 तक। इसके बाद जब 18 फुल हो जाएगा,
फिर काय में आएगा, इस कक्षक में आएगा। सुन लीजिए फिर दोबारा, जैसे यहाँ तक KLM, जैसे 2, 2, 8, 18, 32, इसमें भरने का क्रम क्या रहेगा? जैसे कैल्शियम तक, जैसे ले लिया 19 पोटेशियम, क्या ले लिया 2, 8, 8, 1, क्या हो गया 2, 8, 8, 1। अब यहाँ से भरने का क्रम क्या रहेगा? जैसे हाइड्रोजन है 1, हीलियम है 2, हीलियम बाद आता है लिथियम 2, 1, लिथियम बाद आता है बेरिलियम 2, 2, बेरिलियम के बाद आता है बोरान 5, 2, 3, फिर आ जाएगा बोरान के बाद कार्बन 2, 4, फिर क्या आ जाए, कार्बन बाद आ जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2, 5, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा यहाँ तक। कब? जब तक 8 नहीं हो जाएगा। जब 8 हो जाएगा फिर आगे वाली कक्षक में आ जाएगा। अब जब यहाँ पर 8 हो जाएगा, इस कक्षक में 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे, क्या कर दिया जाएगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए जाएंगे, फिर बैक आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। कहाँ आ जाएगा? बैक आ जाएगा, अगली कक्षक में आ जाएगा। फिर इसमें जब 18 हो जाएंगे, फिर इस कक्षक में भरा जाएगा। इतना आया, समझ में आया? तो ये है इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, किसका है? बोरबरी नियम द्वारा। इसके बाद आता है बोरबरी नियम द्वारा ऑक्सीडेशन नंबर एंड संयोजकता। इसके बारे में किसके द्वारा निकाला जाएगा? बोरबरी नियम द्वारा। अब जैसे समझते हैं, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो तत्व दिए जाएंगे उनका अगर पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा, तो यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बोरबरी नियम वाला है, इसी के द्वारा ही क्या निकाला जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है और वैलेंसी निकाली जाती है। वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं और वैलेंसी कैसे निकालते हैं? जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी तत्व का बनाया, जैसे ले लिया सोडियम, क्या ले लिया? सोडियम। इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया, क्या बनाया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1, ये बन गया इसका बोरबरी नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें पूछा जाए सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है और वैलेंसी कितनी है। क्या पूछा जाए? ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए और वैलेंसी पूछी जाए, तो क्या होगा? जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जो बाहरी कक्षक में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए क्या करना है? ऑक्सीकरण संख्या के लिए क्या करना है? हमें देखना है जो बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं। यदि बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है। यदि बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है तो ऑक्सीडेशन नंबर यदि 1 है तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1, 2 है तो +2, 3 है तो +3, 4 है तो +4, और यदि 5 है तो 5 के लिए हम अष्टक पूर्ण करने के लिए 5 में कितने जोड़ेंगे कि अष्टक हो जाएगा? 5 में 3 जोड़ेंगे तभी तो अष्टक होगा, तभी तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें जब 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या है? अगर 1 है तो +1, 2 है +2, 3 है तो +3, 4 है तो +4, यदि 5 है तो -3, 5 में 3 जोड़ेंगे या क्या हो जाएगा? अष्टक हो जाएगा। 6 है यानी कि -2, 6 और 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 है तो -1।
कितना हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। और यदि बैलेंसी पूछी जाए, क्या पूछी जाए, बैलेंसी पूछी जाए, तो बैलेंसी के लिए क्या करेंगे, संयोजकता पूछी जाए तो बाहरी कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता उतनी ही होगी। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, 6 है तो 6 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, 7 है तो 7 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ये क्या है, बैलेंसी है। और ऑक्सीडेशन यदि 8 है, यदि बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है। और बैलेंसी संयोजकता कभी 0 नहीं होती है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसी किसके द्वारा निकालना है, बोरबरी नियम द्वारा। अब जैसे आ गया सोडियम, क्या आ गया, सोडियम। तो हम बाहरी कक्षक कौन होती है, जो आखिरी वाली कक्षक होती है। कौन सी कक्षक होती है, जो आखिरी वाली कक्षक होती है, वही उसकी क्या होती है, बाहरी कक्षक होती है। बाहरी कक्षक का इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। यदि 1 है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा। और संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बैलेंसी कितनी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन कितना हो गया, 1 हो गया और बैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब जैसे लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है 12, कितना होता है, 12 होता है, 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2,8,2, कितना बनेगा, 2,8,2। इसकी पूछी जाए, क्या पूछी जाए, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए और क्या पूछी जाए, बैलेंसी पूछी जाए। तो क्या होगी, इसकी बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। अगर 2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना, ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, प्लस के 2 हो जाएगी। और बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंस, तो कितना, मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन +2 और बैलेंसी सिर्फ 2। जो बैलेंसी होती है वो ना प्लस में होती है ना माइनस में होती है और ना कभी शून्य होती है। बैलेंसी का किसमें चिन्ह नहीं लगाते, ना प्लस लगाते ना माइनस। और जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो प्लस माइनस और शून्य भी हो सकती है। सो गाइस, जैसे अगला है, ले लिया लिथियम, क्या ले लिया, लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, लिथियम पास 3 होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, 2,1। अब लिथियम है, लिथियम के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा और बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1। सो गाइस, ये था आज का टॉपिक बोरबरी नियम और बोरबरी नियम द्वारा बताया है ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसी। क्या बताया, ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसी। सो गाइस, जो अगली क्लास होगी उसमें हम विवरण में ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे यौगिकों का। किसी यौगिक में, ये किसी कंपाउंड में क्या निकालेंगे, अगली क्लासेस में ऑक्सीडेशन नंबर।